हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों, आपने फर्स्ट पार्ट में कुछ मेडिसिन देखे, अब है इसका दूसरा पार्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप दवाई का पिछले कुछ अक्षर देख के कैसे पता लगा सकते हैं कि यह दवा किस चीज़ में काम आएगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जिसकी भी दवा के अंत यानी कि एंड में एलोल, प्रिल या फिर डिपिन आए, वह बीपी की दवा होती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर बीपी कम है तो उसकी कोई दवा नहीं होती। अगर बीपी ज़्यादा है तो उसकी दवाएं होती हैं, जैसे कि एम्लोडिपिन, लीजिनोप्रिल, लेबिटोलोल। आप देख सकते हैं कि एम्लोडिपिन पीछे डिपिन, लीजिनोप्रिल पीछे प्रिल और लेबिटोलोल में पीछे एलोल आ रहा है। इसका मतलब जिस भी दवा के पीछे ये तीनों अक्षर आए वह दवा बीपी की होती है। ये दवाएं बढ़े हुए बीपी को नॉर्मल रेंज तक ले आती हैं। अगर बीपी कम है तो उसके अंदर आप ओआरएस दे सकते हैं या फिर लगातार पानी पिलाते रहना चाहिए, जिससे कि वह बीपी फिर से नॉर्मल हो जाए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। उसके बाद आता है ग्लिप्टिन। जिस भी दवा के अंत में ग्लिप्टिन हो, आपको तुरंत समझाना है कि यह एंटी डायबिटिक है, यानी कि यह दवा डायबिटीज़ को कम करती है। डायबिटीज़ मतलब जो पेशेंट शुगर का मरीज़ हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो सीटाग्लिप्टिन, आप देख सकते हैं पीछे ग्लिप्टिन है, तो यह शुगर को कम करेगी। ऐसे ही लीनाग्लिप्टिन टैबलेट 5 mg में और टेनिग्लिप्टिन। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं डायबिटीज़ का आयुर्वेदिक इलाज तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले समय में मैं उसकी वीडियो डाल दूंगा। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगली मेडिसिन की तरफ। उसके बाद है स्टेटिन। जिस भी दवा के अंत में स्टेटिन हो वह कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो लोवास्टेटिन, आप देख सकते हैं इसके पीछे स्टेटिन आ रहा है। ऐसे ही एटोरवास्टेटिन, यानी कि इसके पीछे भी स्टेटिन है, तो यह कोलेस्ट्रॉल को कम करेगी। यदि आपको चेस्ट पेन यानी कि एंजाइना, डिजीनेस या फिर इरेगुलर हार्ट बीट, यानी कि डिजीनेस मतलब आपको चक्कर आ सकते हैं। अगर आपको चक्कर वगैरह है या फिर इरेगुलर हार्ट बीट हो तो आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलना चाहिए। यह कोलेस्ट्रॉल के लक्षण हो सकते हैं। अगली मेडिसिन है सोन, यानी कि जिस भी मेडिसिन के पीछे सोन दिखे तो आपको तुरंत से समझ जाना कि यह स्टेरॉयड है, यानी कि यह दवा सूजन, एलर्जी को कम करने के लिए काम आती है। एग्जाम्पल के तौर पर डेक्सामीथासोन और बेटामीथासोन, आप देख सकते हैं कि दोनों के पीछे सोन है, यानी कि यह दवा एलर्जी और सूजन को कम कर देगी। वहीं आपको बता दें कि एलर्जी भी कई टाइप की हो सकती है, जैसे कि किसी को धूल से एलर्जी होती है या फिर किसी पोलन से एलर्जी हो सकती है। अगर यह दवा आपको जल्दी अवेलेबल नहीं हो रही है तो आप सूजन के लिए बर्फ़ का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद है एस। जिस भी मेडिसिन के पीछे एस दिखे तो आपको तुरंत से समझ जाना है कि यह मेडिसिन ब्लड क्लॉट्स को ब्रेक करती है, यानी कि यह दवा खून के जो थक्के दम जाते हैं उनको कम करती है। एग्जाम्पल के तौर पर स्ट्रेप्टोकाइनेज, आप देख सकते हैं कि इसके पीछे एस आ रहा है। जिस भी मेडिसिन के पीछे एस आए तो आपको समझ जाना है कि यह ब्लड क्लॉट को ब्रेक कर देगी। खून के थक्के जमने से कई बार बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि आप जानते हैं कि हार्ट हो, लंग्स हो, सभी को खून चाहिए। अगर बीच में कहीं पे थक्का जम जाएगा तो वहाँ तक खून नहीं पहुँच पाएगा और वो ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, जिससे कि वह डिसफंक्शन भी हो सकता है। उसके बाद है वीर या फिर वीरिन। जिस भी मेडिसिन के पीछे वीर या फिर वीरिन हो वह एंटीवायरस मेडिसिन है, यानी कि यह दवा वायरस को नष्ट कर देती है। एग्जाम्पल के तौर पर एसिक्लोवीर, आप देख सकते हैं इसके पीछे वीर है। ऐसे ही रिबाविरिन, आप देख सकते हैं इसके पीछे वीरिन है, तो यह एंटीवायरस मेडिसिन काम करती है। आपको कुछ वायरस के एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, सी या फिर खतरा। दोस्तों, हेपेटाइटिस बी या सी कई बार किसी के फ्लूइड जैसे कि खून है, सीमन है, अगर हमारी बॉडी के अंदर वह जाता है तो उससे भी हेपेटाइटिस बी या सी हो जाता है। वहीं बात करें सीमन की तो दोस्तों, सीमन जब भी दूसरे बंदे के साथ हम संबंध बनाते हैं, अगर उसको हेपेटाइटिस बी या सी है तो जो फ्लूइड रिलीज होता है उस फ्लूइड में अगर हेपेटाइटिस बी सी है तो वह आपको भी हो सकता है। इसलिए हमेशा कॉन्ट्रासेप्टिव हमें रहना चाहिए। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगली मेडिसिन की ओर। उसके बाद है केन। जिस भी दवा के एंड में यानी कि अंत में केन हो तो आपको समझ जाना है कि यह एनेस्थेटिक मेडिसिन है, यानी कि सुन्न करने वाली दवा। एग्जाम्पल के तौर पर लिडोकेन एंड लिग्नोकेन, आप देख सकते हैं दोनों के पीछे केन आ रहा है, तो यह सुन्न करने की दवा है।
कई हमें सुन करना पड़ता है कई बार, जैसे कि ऑपरेशन करते हैं तो उसके लिए इस दवा का काम लिया जाता है ताकि पेशेंट को दर्द ना हो। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगली मेडिसिन की ओर। उसके बाद अगली मेडिसिन है वुडिन, यानी कि जिस भी मेडिसिन के पीछे वुडिन आ जाए तो आपको समझ जाना है कि यह HIV वायरस को ख़त्म करती है। एग्जाम्पल के तौर पर जिडोवुडिन एंड लेमिवुडिन, आप देख सकते हैं दोनों के पीछे वुडिन है, यानी कि यह दोनों दवा HIV वायरस को ख़त्म करती हैं। अब बात करते हैं कि HIV वायरस आखिर फैलता कैसे है। अगर आप किसी अपने पार्टनर के साथ सेक्स कर रहे हैं और उसको अगर HIV वायरस है तो उसके फ्लूइड से फैलने का खतरा आपको भी हो सकता है। वहीं शेयरिंग नीडल्स, अगर किसी का खून नीडल के ऊपर लगा है तो इससे भी HIV वायरस हो सकता है। और जैसे कि अगर आप दाढ़ी वगैरह बनवाने जाते हैं और अगर उसके उस तरह के ऊपर खून लगा है जिसको वह इन्फेक्शन हो तो उससे भी यह फैल सकता है। इसीलिए आप जब भी सेक्स करें तो आपको कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि कॉन्डोम्स वगैरह का यूज़ करना चाहिए ताकि आप इन्फेक्टेड ना हो। और अगर आप किसी बार्बर के पास जाते हैं तो आपको यह हमेशा चेक करना चाहिए कि वह उस तरह का ब्लेड बदले जिससे कि आपको खतरा कम हो जाए HIV वायरस होने का। उसके बाद अगली मेडिसिन है ट्रिप्टिन। जिस भी मेडिसिन के पीछे ट्रिप्टिन हो तो आपको समझ जाना है कि यह दवा माइग्रेन में यूज़ होती है। माइग्रेन यानी कि आधा सुर, जब किसी का आधा सिर दुखता है उसको माइग्रेन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सुमाट्रिप्टन, आप देख सकते हैं इसमें पीछे ट्रिप्टन है। ऐसे ही रिजाट्रिप्टन, आप देख सकते हैं इसमें भी पीछे ट्रिप्टन है, तो इसलिए ये भी माइग्रेन में काम आती है। तो चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर। उसके बाद अगली मेडिसिन है निडाजोल। जिस भी मेडिसिन के पीछे निडाजोल हो तो आपको समझ जाना कि यह एंटी पैरासिटिक मेडिसिन है, यानी कि यह दवा पैरासिटिक इन्फेक्शन को ठीक करती है। एग्जाम्पल के तौर पर मेट्रोनिडाजोल, आप देख सकते हैं इसके पीछे जोल निडाजोल आ रहा है, तो यह दवा एंटी पैरासिटिक मेडिसिन है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है और निडाजोल, इसके पीछे भी निडाजोल है, तो यह भी एंटी पैरासिटिक मेडिसिन है। अगर बात करें पैरासिटिक इन्फेक्शन के एग्जाम्पल की तो इसमें मलेरिया और हेड लाइस, यानी कि सिर में जो सफ़ेद पपड़ी जम जाती है उसके बाद आपके सिर में जुएं हो जाती हैं, वह इसका कॉमन एग्जाम्पल है। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे अगली मेडिसिन की ओर। इसके बाद है सेट्रोन, यानी कि जिस भी दवा के पीछे सेट्रोन आ जाए तो वह उल्टी और जी घबराने में काम आती है। एग्जाम्पल के तौर पर डोलासेट्रोन, आप देख सकते हैं इसके पीछे सेट्रोन है। ऐसे ही ओंडासेट्रोन, आप देख सकते हैं इसके पीछे भी सेट्रोन है, तो यह जी घबराना और उल्टी आने में काम आती है। अगर आप कोई व्हीकल से रिलेटेड काम करते हैं तो आपको ओंडासेट्रोन आपकी गाड़ी में रखना चाहिए। अगर इसको दे दें तो उसके बाद उल्टी नहीं आती। ऐसे ही अगर कोई पेशेंट गाड़ी में ऐसा बैठता है जिसको बैठते ही उल्टी आती है तो यह दवा लेने के बाद उसको उल्टी नहीं आएगी। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी वीडियो फ्यूचर में आपको मिल सके।